इंडिया से जितने स्टॉल्स आ रहे हैं उसमें डॉक्टर्स भी रहेंगे, तो पब्लिक से अदब गुजारिश है कि वो आके फ़ायदा उठाए इस चीज़ से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद हुसामुद्दीन तलत, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस तेलंगाना स्टेट, आपसे मुखातिब हूँ। ये जो 2 रोज़ा आयुष मेला, आयुष हेल्थ मेला प्रोग्राम रखा गया है, तकरीबन ये ऑल इंडिया लेवल पे कई जगहों पर हुआ है और अब के 6 और 7 को इंशाअल्लाह ताला कोई नया प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसमें दुश्वारियाँ, उसके लिए आसानी के लिए हम जो है उलमा से गुजारिश कर रहे हैं कि वो जो है आयुष के डायरेक्टर साहब से हमको उसमें आसानी दिलवाएं और तमाम आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि वो आकर अपने जो है बीमारियां जो भी है उसमें इंशाअल्लाह ताला हेल्थ मेले में आकर आप इस्तेफादा कर सकते हैं। अल्लाह। हमारा नाम मोहम्मद नौशाद है। मैं उडमा की तरफ से यहाँ हाजिर हुआ हूँ और सारी यहाँ के लोकल जितने भी मेंबर्स हमारे माशाल्लाह 10 से 15 लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हमारे उडमा के मेंबर्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके काम का प्लानिंग बनाने के सबके काम डिवाइड किए गए और अच्छे लेवल पे हम लोग यहाँ प्रोग्राम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इससे पहले जो जहाँ हमारे प्रोग्राम हुए वो सब कामयाब हुए हैं और हमारा मकसद है यूनानी मैन्युफैक्चरर्स को डॉक्टर्स तक और हर घर हर जन जन तक पहुँचाने की हमारी कोशिश है और उसमें हमें कामयाबी मिलती जा रही है। अब हम अपना स्टेप ले चुके हैं। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि यूनानी मैन्युफैक्चरर हम तक नहीं पहुँचते, तो हम लोग जगह जगह उनके पास जा रहे हैं। अब उनका भी फर्ज बनता है कि वो आएँ, हमारे प्रोग्रामों में अटेंड करें और एक दूसरे से जुड़े और यूनानी को आगे बढ़ाएं। यूनानी में क्या क्या ट्रीटमेंट है ये सब? यूनानी में ज़्यादातर बहुत सारी डिजीज़ के ट्रीटमेंट है, लाइफ सेविंग सारे जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं उसके बेस्ट ट्रीटमेंट यूनानी में मौजूद है। ये जो इवेंट रखा गया है, ये मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यूनानी का प्रोपोगेशन है। यूनानी मैन्युफैक्चरर्स को यूनानी के डॉक्टर्स, यूनानी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, यूनानी के पेशेंट सारे पब्लिक से अटैच करना। जो आयुष मिनिस्ट्री का मिशन है, डोर टू डोर आयुष मिनिस्ट्री की ये जितनी भी थेरेपीज हैं वो जानी चाहिए, तो उसी का मकसद हम लोग उसकी एक हिस्सा है और हम यूनानी के मेडिसिन को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले इंडिया में कहाँ पर हुई? इससे पहले लास्ट ईयर हमारा लखनऊ में था, जो हमारा नॉर्थ का पार्ट था। उससे पहले वेस्ट में हमने मुंबई किया था। सेंटर में दिल्ली में 3 इवेंट कर चुके हैं। अब यहाँ साउथ में हम लोग कवर कर रहे हैं। साउथ के सारे कॉलेज यहाँ से कवर हो रहे हैं, पूरा साउथ इंडिया यहाँ से कवर हो रहा है। अभी जो हैदराबाद में वो डेट क्या है? 6 और 7 दिसंबर को। 6 और 7। इसमें क्या रहेंगे, एंट्री वगैरह जो रहेंगी उसकी? पब्लिक के लिए फ्री एंट्री है। जो डॉक्टर्स डेलीगेट्स वगैरह आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं बाकायदा, वो अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, मिलेंगे, लेक्चर सुनेंगे, थेरेपीज हो रही है, कैंप रखे गए हैं वहाँ पे हर डिजीज का थेरेपीज और रेजिमुलर थेरेपीज हो रही है। चार्जेस रहेंगे या फ्री रहेगा? फ्री कर रहे हैं, ज्यादातर फ्री है। मेडिसिन पे बहुत अच्छा डिस्काउंट रहेगा इंशाल्लाह। थेरेपीज में आप फ्री भी बोला, फिर डिस्काउंट मिलेगा बोलो। फ्री थेरेपीज हो रही हैं, बहुत सारे चेकअप फ्री हैं और मेडिसिन 50% 40% डिस्काउंट पे, हैवी डिस्काउंट पे मिलेगी मेडिसिन, जो जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सारे 50+ में मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, जिसमें हमदर्द फूड इंडिया है, रेक्स रेमेडीज है, देलवी रेमेडीज है, सना हर्बल्स है, सदर लेबोरेटरीज है, यहाँ की लोकल सारी फैज यूनानी और शिमला फार्मेसी, अहमद एंड कंपनी, बहुत सारी कंपनीज हैं। यूनानी और मेडिसिन में काफी सारे लोगों में डिफरेंस है, थोड़ा उसके बारे में देखिए। अब इसमें डिफरेंस का मतलब ये है कि यूनानी पेथी जो है सबसे पुरानी पेथी है, जो अगर हम इसकी तारीख देखें तो आदम अलैहिस्सलाम से ही इसका मामला शुरू हुआ है। इदरीस अलैहिस्सलाम के मौजूद है, वहाँ से असखली ब्यूज बुखरात जैसे जहाँ से यूनान से जो मेडिसिन चलती आई, वो हिंदुस्तान में आने के बाद यूनानी पेटी बनी। यूनानी पेटी बनने के बाद 1906 में अजमल खान ने जो है यूनानी मेडिकल और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज करोल बाग में डाला। तो जब हिंदुस्तान हैदराबाद में निज़ामिया तिबिया कॉलेज बना और लखनऊ में जो है मॉडर्न मेडिसिन को छोड़कर यूनानी के तरफ, आयुर्वेदा के तरफ माइल होते जा रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको शहद चढ़ाते हैं, तो शहद कहाँ से बना? मक्खी फूल से रस ली और बना के आपको एक शहद दे दी। तो हमारा भी इसी तरीका है, हम भी जड़ी बूटियां लेते हैं, उसको दवा बनाकर पेशेंट को पहुंचाते हैं, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी के अगर 4 गोली का अगर कोई खा लिया मॉडर्न मेडिसिन ने तो उसका कोई स्टमक वॉश करना पड़ता। यूनानी मेडिसिन के जो 10 गोलियां भी खा लिया एक पेशेंट तो कुछ उसको ताकत आ जाती है, दवा भी है, ग़िज़ा भी है। तो ये आपके सामने इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के पास एक गलत ख्याल है कि यूनानी सिस्टम से जो है हमको बनता नहीं बनता, मिजाज गर्म, संदिग्ध, पेशेंट ही सब बोलते रहता।
कि मेरी मिजाज जैसी है साहब वैसी है साहब। एलोपैथिक डॉक्टर्स कब जब मेरे से मिलने आते तो बोलते साहब ये गर्म क्या होता ठंडा क्या होता, तो हम उनको कॉन्सेप्ट समझाते। यूनानी का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास दम बलगम सफरा सौदा है, हार मिजाज है, गर्म मिजाज रहता, सर्द मिजाज रहता, रतब रहता, हयाबिस रहता, तो ये हम पेशेंट को समझाते कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता। तो आज हम आपके सामने आपके सवाल का पूरा जवाब मैं पूरा कर दूं। ये जो हमारी जो 60-70 स्टॉल्स हमारे आकर यहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया से जो यहाँ पे आ रहे हैं कि एलोपैथिक सिस्टम में एक कंपनी बनी और मेडिसिन ला के डॉक्टर के पास पहुंचा दी, चाहे यूनानी का हो, आयुर्वेदा हो, होम्यो हो, वो उसको दवा जो आसानी से अवेलेबल की उन्हें वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तरह अब उनका शिकायत ये थी कि यूनानी मैन्युफैक्चरर से पहुंचे, हम अल्हम्दुलिल्लाह उसी के वास्ते ये जो हमारा यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बना है, ताकि हर एक डॉक्टर्स के पास, यूनानी डॉक्टर्स के पास हमारी दवा उनसे पहुंचे और वो हमारी दवाओं के ऊपर प्रैक्टिस करे, जिससे यूनानी की भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी। आप देखिए पतंजलि क्या है, पतंजलि है आज पूरे जितने पुराने कंपनीज थे, हिमालय, डाबर, वैद्यनाथ, सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। क्यों? हर्बल मेडिसिन है। कई उनके पास दवाएं, उनके आउटलेट्स लगे हुए हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ये भी हर्बल मेडिसिन है। तो इसी तरह यूनानी सिस्टम भी वैसे ही है कि यहाँ पे जो है हमारे पास हैदराबाद में, तेलंगाना में 7,000 यूनानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है यहाँ पे। और अब ये जो प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है, यहाँ पे हमारे 9 यूनानी मेडिकल कॉलेज साउथ में है। ये 5 जो हमारे स्टेट्स है, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ मिला के 9 यूनानी मेडिकल कॉलेज है। और हर कॉलेज से यहाँ से कम हमारे पास सालाना 700-800 बच्चे यहाँ से फारिग होकर निकलते हैं। तो उनके लिए ये अब हमारे पास कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 400 स्टूडेंट्स हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कम से कम 200 अतिबा जो टीचिंग फैकल्टी से, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ये पूरे हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। ये दो